Hello students, today I will explain you chapter number 7. It is unit 3 and section A. Chapter name is The Ballad of Rum. This poem is written by Peter Wolverine. Here are some riddles for you to solve. यहाँ कुछ riddles हैं, पहेलियाँ हैं आपके लिए, तो इनको आपको solve करना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन. Why is a tree like a big dog? कोई एक ट्री बिग डॉग की तरह क्यों होता है, कैसे हो सकता है ना. सेकंड, व्हाट डिड वन फ्ली से टू अनदर. जो एक फ्ली है, यानी फ्ली एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो एनिमल्स की बॉडी पर रहता है, जिसको हम पिस्सू बोलते हैं हिंदी में. तो वो एक दूसरे से क्या कहता होगा. एंड थर्ड वन, हाउ डज अ डॉग स्टॉप अ वीडियो. कोई एक डॉग वीडियो को कैसे स्टॉप कर सकता है. तो इनके कुछ फनी आंसर्स हो सकते हैं, आप इनको फाइंड करिए और फिर हमें बताइए. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अ डॉग wandered into a garden one day. A friendly old mutt didn't look like stray. We never discovered from where he had come, but we brushed him and fed him, and the kids called him Rum. तो जो ऑथर हैं इसका, सॉरी पोइट हैं इस पोएम के, पीटर वॉल्वरेन, उन्होंने बोला है कि एक डॉग एक दिन घूमते हुए, वॉन्डर्ड मीन्स घूमना, घूमते हुए एक दिन हमारे गार्डन में आया. अ फ्रेंडली ओल्ड मट, मट मीन्स होता है डॉग, डॉग को हम मट भी बोलते हैं, कि वो एकदम देखने में फ्रेंडली लगता था. डिडंट लुक लाइक अ स्ट्रे, वो आवारा डॉगी जैसा नहीं था. वी नेवर डिस्कवर्ड फ्रॉम वेयर ही हैड कम, हमने कभी ये खोजा नहीं, ढूंढा नहीं, हमने इस चीज़ की डिस्कवरी कभी नहीं की कि वो कहाँ से आया. बट वी ब्रश्ड हिम एंड फेड हिम एंड द किड्स कॉल हिम रम, हमने उसको ब्रश किया, अच्छे से उसको नहलाया, उसको खाना खिलाया, और जो सभी बच्चे थे उन्होंने उसका नाम प्यार से क्या रख दिया, रम. नाउ एज फैमिली मेम्बर्स इवन डॉग्स मस्ट वर्क हार्ड, जैसे फैमिली के सभी मेम्बर्स वर्क करते हैं, इसी तरह से डॉग्स को भी वर्क करना चाहिए. सो वी पुट रम ऑन ड्यूटी नेक्स्ट डोर इन आवर यार्ड, तो हमने अपने यार्ड में, यार्ड मीन्स आंगन जो होता है घर के सामने वाला, वहाँ उसको ड्यूटी पर लगा दिया. ब्राइट आइड एंड वॉचफुल बाय नाइट एंड बाय डे, बट नॉट मच ऑफ अ गार्ड डॉग, आई एम सॉरी टू से. तो यहाँ पोइट ये भी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको चौकीदारी पर लगा दिया, लेकिन जब हमने उसको नेक्स्ट घर के नेक्स्ट डोर की तरफ अपने यार्ड पर रखा है, तो सिर्फ इसलिए रखा कि वो एक तरह से वॉचफुल हो, चाहे डे हो या नाइट हो, वो एक तरह से सिर्फ एक गार्ड डॉग की तरह रहे. ही barked at the cats and he had barked at the toad. He barked at the cattle outside on the road. वो कभी कैट्स पर, कभी टोड्स यानी मेंढक जो उछलते हुए होते हैं उन पर भौंकता है, कभी कैटल्स यानी जो एनिमल्स आते हैं रोड पर, जो भी उसको दिखाई देता है वो उन पर भौंका करता था. He barked at the horses. So where did he fail? यानी वो हॉर्सेस पर भी भौंकता रहता था, लेकिन वेयर डिड ही फेल, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस पर वो नहीं भौंकता था, कौन लोग थे वो. यू सी रम लाइक्ड पीपल एंड ही जस्ट वैग्ड हिज टेल, उसे पीपल पसंद थे, लोग पसंद थे, है ना, तो वो उन पर नहीं भौंकता था, बल्कि उनके सामने अपनी टेल को वैग करता था, यानी हिलाता था. ही लाइक द यार्ड लेबर एन एनिमल एमिएबल बंच, तो वो यार्ड में जो लेबर हमारी जो लगी रहती थी, गार्डन में जो गार्डनर होते हैं एट्सेट्रा, वो लोग जो लगे थे उनके साथ एक तरह से एमिएबल बंच यानी फ्रेंडली हो गया था और उनको लाइक करता था. दे फेड आवर डॉग टिडबिट्स एंड स्क्रैप फ्रॉम देयर लंच, और जब वो खाना खाने बैठते थे वो थोड़ा थोड़ा टुकड़े उसको खाने के लिए देते रहते थे. रम वॉल्व्ड it all down, but to our dismay, he seemed to get fatter with each passing day. यानी कि रम जो था, कुछ बाकी के लोग, कुछ हम लोगों जो खाना खिलाते थे उसको खा खा के एक तरह से फैटी होता जा रहा था, मोटा होता जा रहा था दिन ब दिन. Then one night when Rum was laid at his ease, a burglar crept in as quiet as you please. तो एक रात की बात है जब रम आराम से अपनी जगह लेटा हुआ था,
तो एक बर्गलर यानी एक चोर चुपचाप से दबे पांव घर में घुसने की कोशिश करता है। He saw no alarms, heard no siren howling, no guard dog was sure. They had he barking and growling. तो जो चोर था, बर्गलर था, उसने सोचा कि यहाँ तो एकदम शांत माहौल है, कोई भी अलार्म नहीं, कोई सायरन हॉलिंग नहीं कर रहा, डॉग जो है वो भी, गार्ड डॉग भी एकदम से साइलेंट है, वो उसको देखकर बार्किंग या ग्राउलिंग नहीं कर रहा है, उसको देखकर चीख नहीं रहा। बट रम वॉज अवेक and he had seen him all right, delighted with company this time of the night. लेकिन जब रम ने उसको देखा तो वो उसको देखकर खुश हो गया। उसने सोचा अरे वाह, नाइट में भी मेरे साथ खेलने के लिए यहाँ पर कोई आ गया है। He flew through the yard, his new friend to greet. वो जल्दी से यार्ड में दौड़ कर गया। उसने सोचा कि मुझसे खेलने एक नया फ्रेंड आया तो उसको ग्रीट करने गया। ग्रीट यानी कि जैसे हम किसी को अभिवादन करते हैं, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो इस तरह से डॉगी भी उसके पास पूंछ हिलाते हुए पहुंच गया। एंड हिज वेट बाउल्ड द बर्गलर राइट ऑफ टू हिज फीट। तो उसका जो वजन था, वजनदार जो डॉगी था, खा खा के फैटी तो हो ही गया था, वो एकदम से बर्गलर के फीट पर जाके गिरा। द इंट्रूडर गॉट अप एंड रैन ऑफ विद अ वेल। लेकिन जो भाई चोर था वो तो डर गया, उसने सोचा कि ये मुझे काटने आ रहा है, तो वो वेल यानी कि चिल्लाता हुआ वहां से दौड़ा। एंड रम राइट बिहाइंड हिम स्टिल वेगिंग हिज टेल। और लेकिन जो रम था वो उसके पीछे अभी भी पूंछ हिलाता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। ही डिपार्टेड द यार्ड ही हैड कम इनटू बर्गल लाइक अ चैंपियन एथलीट क्लियरिंग अ हर्डल। वो उस यार्ड से इस तरह से चोर दौड़ा जिस तरह से कोई चैंपियन एथलीट चैंपियनशिप में भाग करते हुए हर्डल रेस करता है। यानी हर्डल्स होते हैं, रेस करते हुए रास्ते में कुछ ऊंचे ऊंचे कुछ प्लेटफॉर्म्स बना दिए जाते हैं, कुछ फ्रेम टाइप के रख दिए जाते हैं जिनको हर्डल यानी जंप करते हुए उन हर्डल्स को पास करना होता है। ठीक उसी तरह से उस समय उस चोर ने दौड़ लगा दी। बट रम could not jump gates, so sadly instead he picked up the thief's wallet and went back to bed. लेकिन जो रम था वो उस गेट को जंप नहीं कर पाया, इसलिए जो थीफ का वॉलेट था वो वहां गिर गया उस हड़बड़ी में, तो उस वॉलेट को उठा लेता है और वापस अपने बेड पर आ जाता है जहां वो लेटा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग द एविडेंस एवरीवन व्यूड व्हेन रम ब्रॉट इट टू अस जस्ट अ लिटिल बिट च्यूड। अगली मॉर्निंग सभी घर वालों ने और नेबर्स ने उस एविडेंस को देखा जो रम हमारे पास लेकर आया। एक उसका जो वॉलेट था जस्ट अ लिटिल बिट च्यूड, थोड़ा सा उसने एक कॉर्नर उसका चबा लिया था, च्यू कर लिया था। वंस गिवन द वॉलेट द पुलिस डिडंट फेल टू कैप्चर द बर्गलर एंड पुट हिम इन अ जेल। तो जब एक बार उसने पर्स जो दिया वॉलेट चोर का जब पुलिस को दिया, तो पुलिस को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई इस बर्गलर को कैप्चर करने के लिए और उसको जेल में डालने के लिए। हिज कन्फेशन लाइक वाइल्ड फायर स्प्रेड थ्रू द टाउन हाउ अ बिग विशियस गार्ड डॉग हैड नॉक्ड द थीफ डाउन। यानी इस चोर ने अपना जो चोरी का जुर्म था, जिस उद्देश्य से वो आया था, उसने कन्फेस कर लिया, उसने इस चीज़ को मान लिया कि हाँ मैं यहाँ पर आया था और डॉग की वजह से वो पकड़ा गया। ये खबर पूरे टाउन में स्प्रेड हो गई, फैल गई कि इस खतरनाक डॉगी की वजह से चोर पकड़ा गया। वी ऑल हाउल्ड विद लाफ्टर व्हेन वी हर्ड द थीव्स स्टोरी। लेकिन जब हमने उस थीव की ये स्टोरी सुनी तो हम सब लोग खुशी से हंसने लगे। एंड रम वाज आवर हीरो, ही वाज बास्किंग इन द ग्लोरी। और इस समय रम हमारा हीरो बन चुका था। There has been no attempt since to burgle our yard, for everyone knows now that Rum is on guard. उसके बाद से किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि हमारे यार्ड में आकर चोरी करने की कोशिश कर सके। सभी को ये लगता था, सभी लोग ये जानते थे कि दैट रम इज ऑन गार्ड, कि वहाँ पर तो रम जो उनका डॉगी है वो गार्ड की तरह मौजूद है। सो किड्स, दिस वाज योर चैप्टर, यू हैव टू रीड इट अगेन। इसको बार बार पढ़िए अच्छे से। राइट ऑल द हार्ड वर्ड्स and word meanings of this chapter and learn them. We will meet in the next class
with exercises and question answers. Till then, bye bye.